हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको कल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर शुरू करवाया था, जिसमें ऑक्सीडेशन हमने बात की थी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, जो सब्सटेंस हमारा लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, उसमें ऑक्सीडाइज हो रही है, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है वो रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन को दोनों को रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। फिर मैंने आपको सॉल्ट ब्रिज के बारे में बताया था, जैसे कि ये जिंक सल्फेट लोगे एक बीकर में, दूसरे में कॉपर सल्फेट लोगे, दोनों को सॉल्ट ब्रिज बनाओगे। कॉपर रॉड डालोगे दोनों में, एक में जिंक रॉड डालोगे, सॉल्ट ब्रिज बनाओगे। यू शेप ट्यूब होती है, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ अगर KCl होता है, K2SO4 के प्रेजेंस में होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, बट मिक्सिंग इसकी प्रिवेंट करती है। ऑक्सीडेशन होती है, रिडक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट बनता है। फिर इसको बैटरी से कनेक्टेड करोगे गैल्वेनोमीटर एनोमीटर से, तो क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर एनोमीटर से करंट फ्लो होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा, डिफ्लेक्शन होगी गैल्वेनोमीटर में, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू कंडक्टिंग मीडियम होगा, जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कॉपर की डिक्रीज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे लेफ्ट टू राइट से। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था नोड कैथोड होता है। कैथोड पे क्या कहते हैं, जो जिंक होता है नेगेटिव टर्मिनल होता है, कॉपर पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। आज हम करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अब वी हैव सीन दैट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और द गैल्वेनिक सेल कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और गैल्वेनिक सेल्स हमारे 2 इलेक्ट्रोड से बने होते हैं, एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस कंटेनिंग दीज इलेक्ट्रोड्स आर कॉल्ड एज हाफ सेल्स। ठीक है, एक एनोड 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इसमें एनोड होता है, एनोड होता है, कैथोड होता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसको हाफ सेल्स बोलते हैं। ठीक है, विद व्हेन दीज 2 हाफ सेल्स आर कंबाइंड अ सेल इज फॉर्म। ठीक है, एनोड और कैथोड को हाफ सेल बोलते हैं, दोनों को मिला के एक सेल बनता है। द फॉलोइंग यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कन्वेंशंस आर क्या कहते हैं, यूज फॉर रिप्रेजेंटिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द नोड वेयर द ऑक्सीडेशन अकर्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एंड द कैथोड वेयर रिडक्शन अकर्स ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, जो हमारा नोड होता है वहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कैथोड पे क्या कहते हैं, रिडक्शन होती है। The node of the cell is represented by writing metal first and then the electrolyte. ठीक है, the two are separated either by the semicolon or semicolon or by vertical line. ठीक है, the electrolyte may be written as the ionic species or by the formula or of the whole compound. इसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उन्होंने बताया हुआ है कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, जिसको हम कहते हैं 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है एनोड, ठीक है, एक होता है कैथोड। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, एनोड और कैथोड 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इन दोनों को हाफ सेल बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, हाफ सेल। ठीक है, मतलब इनमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड होते हैं, जिसमें कि एनोड और कैथोड होते हैं, जो कि इन दोनों को हाफ सेल बोलते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन, एनोड भी ऑक्सीडेशन। और कैथोड पे होती है रिडक्शन, एनोड पे होती है रिडक्शन। ठीक है, ये कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, एनोड होता है, एक कैथोड होता है, इन दोनों को हाफ सेल बोलते हैं। एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। और फिर उसके बाद हमने बताया कि जो एनोड होता है ना, उसमें हमने जिंक, पहले हमने मेटल को लिखना है, हमने पहले मेटल फर्स्ट लिखना है, देन इलेक्ट्रोलाइट इसका लिखना है, जिंक 2+। और ये बाई सेमीकोलन आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको, ये हमारा एक मेटल है, जिंक एक मेटल है, और ये जिंक 2+ एक इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है। इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द रिटन एज द आयनिक स्पीशीज बाय द फॉर्मूला ऑफ होल कंपाउंड, जिसमें ये हमारा मेटल हो गया, जिंक एक मेटल है और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमने बात की पहले तो नोड और कैथोड की। 2 इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जिसमें नोड होता है, कैथोड होता है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमने पहले बात की कि ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, नोड होता है, कैथोड होता है। दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं और फिर नोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। फिर हमारे पास क्या कहते हैं, नोड पे कैसे लिखते हो, जिंक पहले जिंक को लिखते हो, ये हमारा मेटल है और ये जिंक 2+ हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो जिंक है, ये जिंक हमारा मेटल है, ठीक है, और ये जिंक 2+ हमारा इलेक्ट्रोलाइट, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। पहले हम मेटल को लिखेंगे फिर इलेक्ट्रोलाइट को लिखेंगे और ये बाय हैश लिखते हैं या कॉमा डालते हैं इसमें, ठीक है। या हैश लिखते हैं या कॉमा डालते हैं। फर्दर है फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें पता लग गया कि नोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे नोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे हमारी रिडक्शन होती है। और फिर उसके बाद हमें पता चल गया कि नोड को हम जिंक पहले लिखेंगे फिर इसकी इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे हैश या सेमीकोलन से। फिर हमारी फर्दर इन्फॉर्मेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो मैंशन विद इन अ ब्रैकेट आफ्टर द ब्रैकेट में लिखोगे कंसंट्रेशन इसकी। इन द केस ऑफ द गैस इलेक्ट्रोलाइट सच एज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइट in metal which serves as the electric contact for the electrolyte is written as this PTH2. This again in this case the PTH2 stands for hydrogen and platinum, ठीक है। PT क्या होता है, PT यहाँ पर PT का मतलब क्या होता है, प्लेटिनम। PT यहाँ पर देखो मैंने जहाँ पर फिंगर रखी है, PT का मतलब प्लेटिनम होता है। H2 हो गया, H2 हाइड्रोजन हो गया। टुगेदर क्या करते हैं एज अ सॉलिड फेज in which H2 is absorbed under 1 atmospheric pressure. Comma is used to indicate that they form one phase, ठीक है। comma हमें बताते हैं कि ये हमारे एक one phase बनाते हैं, ठीक है। सो हमारे पास उसके बाद द कैथोड ऑफ द सेल इज रिप्रेजेंटिंग बाय राइटिंग द इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट और ठीक है, पहले हम इलेक्ट्रोलाइट पहले लिखते हैं एंड देन मेटल, ठीक है। नोड पे क्या करते थे मैं आपको बताती हूँ। नोड पे हम पहले मेटल लिखते थे फिर उसकी इलेक्ट्रोलाइट लिखते थे, पर कैथोड पे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखोगे फिर मेटल लिखोगे। पहले क्या कहते हैं, नोड पे ये नोड है, नोड पे मतलब जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव होते हैं। नोड पे हमारी पहले तो जिंक लिखोगे, जिंक और हैश डाल के फिर जिंक +2, ये हमारा मेटल है और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। ये हमारा मेटल है जहाँ पर मैंने हैंड रखा और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। जिंक 2+ इज इलेक्ट्रोलाइट, और ठीक है। कैथोड में अगर मैं बात करूँ तो इस पे पहले ऑक्सीडेशन होती है नोड पे और यहाँ पर रिडक्शन होती है कैथोड पे। तो सबसे पहले कॉपर 2+ आएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट पहले लिखते हो और फिर उसके बाद मेटल बाद में लिखते हो, ठीक है। फिर आगे है कि हम नोड में मेटल पहले लिखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट बाद में लिखते हैं। कैथोड में पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं फिर मेटल बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद है द सॉल्ट ब्रिज विच सेपरेट्स द 2 हाफ सेल इज इंडिकेटेड बाय 2 वर्टिकल लाइंस, ठीक है। जिंक और जिंक 2+, कॉपर 2+ और कॉपर, ठीक है। समटाइम्स द नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस आर ऑल्सो पुट ऑन द इलेक्ट्रोलाइट्स। अ नोड इज द नेगेटिव पोल होती है एंड वाइल कैथोड इज द पॉजिटिव पोल। द इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम नेगेटिव पोल टू पॉजिटिव पोल, ठीक है, in the electric circuit. On the other hand, conventionally the current is said to be flow in opposite direction. तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स पे नोड होता है, एक पे नोड होता है दूसरे पे कैथोड होता है। ये देखो एक पे हमारे पास नोड है, एक पे दूसरे पे हमारे पास कैथोड है। फिर इसके बाद हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हाफ सेल्स बोलते हैं। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है। कैथोड पे ऑक्सीडेशन होती है, नोड पे हमारी रिडक्शन होती है, कैथोड पे नोड पे ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे रिडक्शन। नोड पे ऑक्सीडेशन, अनोड ए वाला में ऑक्सीडेशन एंड कैथोड पे हमारे पास रिडक्शन होती है। फिर नोड पे बताते हैं कि हम इसको पहले मेटल लिखते हैं फिर इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं और इसको सेपरेट करते हैं कॉमा और हैश से। और इसके बाद ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन लिखते हैं। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कैथोड पे हम पहले यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे फिर मेटल लिखेंगे, ठीक है। कैथोड पे पहले इलेक्ट्रोलाइट आता है फिर मेटल आता है। और फिर सॉल्ट ब्रिज में आपको हाफ सेल्स के बारे में बताया हुआ है कि जो नोड होता है उसमें नोड हमारा नेगेटिव पोल होती है और कैथोड हमारा पॉजिटिव पोल होती है।
मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन्स हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स किस में फ्लो हमेशा करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल इन ऑपोजिट डायरेक्शन पे। सो हमें पता लग गया कि ऑक्सीडेशन अकर्स एट नोड पे होती है, रिडक्शन कैथोड पे होती है। कैथोड इज अ पॉजिटिव एंड नोड इज अ नेगेटिव। इन गैल्वेनिक सेल होती है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड होते हैं एंड द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑक्सीडेशन एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। कैथोड पे हमारी रिडक्शन होती है। कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। एनोड क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एनोड टू कैथोड जाते हैं, मीन्स नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। एनोड नेगेटिव पोल होती है, कैथोड पॉजिटिव पोल होती है। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये हमने पढ़ लिया। आगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ना है, ठीक है। कि यहाँ पर रिलेटिवली ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस होता है। दे विल टेक द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड, एज रिजल्ट अ नेट पॉजिटिव चार्ज विल बी डेवलप ऑन द इलेक्ट्रोड विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। दिस विल ऑल्सो रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ चार्जेस फ्रॉम पॉजिटिव ऑन द इलेक्ट्रोड, ठीक है। ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ चार्जेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द सोल्यूशन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द सेटअप बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जो सेटअप हम करते हैं मेटल इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन के बीच में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जो मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेटअप बिटवीन द मेटल एंड सोल्यूशन, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में होता है और सोल्यूशन के बीच में होता है, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर्ड टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड इन हाफ सेल टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बी ऑफ टू टाइप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। सो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होता है जो मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में और सोल्यूशन के बीच में, ठीक है। जो मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में सोल्यूशन के बीच में, उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। आगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, द टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स और टू गेट ऑक्सीडाइज इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्योंकि ऑक्सीडेशन में हमें पता है लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो मीन्स वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो लूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स लूज़ होते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, मतलब लूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। टेंडेंसी टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन्स, उसके वहाँ पर रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, टू रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि रिड्यूस में मैंने आपको बताया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्योंकि ऑक्सीडाइज में लूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, रिडक्शन में वो गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये इसके एग्जांपल्स देख लेना। उसके बाद इट इज़ एविडेंट दैट द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज द रिवर्स ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का रिवर्स है, उल्टा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में मैं बताती हूँ लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स को, और रिडक्शन पोटेंशियल में गेन करे इलेक्ट्रॉन्स को। उसके बाद है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, मेटल पे, आयंस कैसी, कंसंट्रेशन कैसी, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। नेचर पे डिपेंड करता है, आयंस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे, कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे। आगे है सिंस द पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ इट्स, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, आइंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ आइंस पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर पे नेचर पे डिपेंड करता है, आइंस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी determined experimentally because with neither the oxidation or nor the reduction reaction can occur by itself. This difficulty can be solved by selecting one of the electrodes as a reference electrode and abically fixing the potential of this electrode as 0. For this purpose, the reverse hydrogen electrode has been universally accepted as the reference electrode. It is a standard hydrogen electrode, ठीक है, और the normal hydrogen electrode। इसमें बताना है कि उन्होंने जो हमारे पास है अभी हमने पढ़ा कि हमारा क्या कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में होता है, ठीक है। जहाँ पर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है वो नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब कि वहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है वो लूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और वो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। जहाँ पर रिडक्शन हो रही है वहाँ पर गेन कर रहे हैं, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बताया हुआ है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में जहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, मतलब लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स का। रिडक्शन पोटेंशियल में जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये नेचर पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है।
आगे देखो, आगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारी, इट कंसिस्ट ऑफ द प्लेटिनम वायर सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब। कहते हैं प्लेटिनम वायर लो, उसको ग्लास ट्यूब में सील करो एंड हैज़ द प्लेटिनम फॉइल अटैच टू इट। तो इन्होंने कहा है प्लेटिनम वायर लो सील्ड इन अ ग्लास ट्यूब एंड अ प्लेटिनम फॉइल अटैच टू इट। ठीक है, प्लेटिनम वायर लो उस ग्लास ट्यूब में और प्लेटिनम फॉइल से इसको अटैच करो। फॉइल इज कोटेड विद द फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम एंड प्लेटिनम एक्ट एज अ प्लेटिनम रॉड इलेक्ट्रोलाइट होता है। इट इज़ डिप्ड इन एन एसिड कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ H+ आइंस होते हैं। HCl में इसको करोगे, H+ आइंस में करोगे। वो कहते हैं पहले प्लेटिनम वायर लो, उसको फॉइल उसको ग्लास ट्यूब में लो, उसको प्लेटिनम फॉइल के साथ अटैच कर दो। फॉइल जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेंगे। H+ आइंस में इसको डिप कर दो। प्योर हाइड्रोजन गैस एट द 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इज कॉन्स्टेंटली बबल्ड इनटू द सॉल्यूशन एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 298 केल्विन। द सरफेस ऑफ द फॉइल एक्ट्स एज अ साइड फॉर द रिएक्शन। ठीक है, ये फॉलोइंग हाफ सेल डिपेंडेंट रिएक्शन होती है। ये देखो H2 2H+2, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा एनोड की तरह एनोड पे रिएक्शन दिखाई हुई है, कैथोड पे रिएक्शन बताइए। एनोड क्या होता है? जहाँ पर क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? नोड पे। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? नोड पे। रिडक्शन कहाँ पर होती है? कैथोड पे। ठीक है, उसके बाद है क्या कहते हैं, हमें पता है नोड पे नेगेटिव टर्मिनल होता है और कैथोड पे पॉजिटिव टर्मिनल होता है। कैथोड पे रिडक्शन होती है, नोड पे ऑक्सीडेशन होती है। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज आल्सो रिगार्डेड एज द रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड। ठीक है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रोड के बीच में और मेटल के बीच में, मेटल और मेटल के बीच में और सोल्यूशन के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द electrode can be determined by connecting its half cell with the standard hydrogen electrode, and electrode potential of the standard hydrogen electrode is zero electrode potential. The electrode potential of the metal electrode is determined with respect to the standard or normal hydrogen electrode is called as electrode potential। ठीक है, the concentration of ions 1 mole होता है, लिथी solutions होता है। The electrode potential is the standard electrode potential। ठीक है, ये हो गया। तो मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जो मेटल और सोल्यूशन के बीच में होता है, इलेक्ट्रोड मेटल और सोल्यूशन के बीच में होता है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। जहाँ पर सब्सटेंस हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है वो लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स को, जहाँ पर रिड्यूस्ड हो रहा है वो गेन करे इलेक्ट्रॉन्स को। ये नेचर, कंसनट्रेशन, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, और उसके बाद फिर उन्होंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में बताया हुआ है कि कैसे वो प्लेटिनम वायर लो, उसको सील करो ग्लास ट्यूब में, प्लेटिनम फॉइल में अटैच करो, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेगा। H+ आइंस में डिप करो। ठीक है, और प्योर हाइड्रोजन गैस at the 1 atmospheric pressure में is constantly bubbled into the solution at constant temperature of 298 Kelvin पे। ठीक है, फिर उसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा एनोड पे बताया, कैथोड पे बताया हुआ है। एनोड पे क्या होती है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। एनोड क्या होता है? नेगेटिव टर्मिनल होता है। कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया हुआ है। आगे चले, आगे हमारे पास है EMF क्या होता है? क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल। एज डिस्कस अर्लियर, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो हमारे बने होते हैं वो नोड और कैथोड के बने होते हैं। अब आगे हम करें EMF। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल एज डिस्कस अर्लियर। इलेक्ट्रोड केमिकल सेल जो हमें पता है वो 2 सेल्स का बना होता है। 2 सेल्स किसके बने होते हैं? जो हमारे देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स किसके बने होते हैं? 2 हाफ सेल्स के बने होते हैं। हाफ सेल्स क्या है कि एक नोड का इसमें इलेक्ट्रोड में क्या होता है? इलेक्ट्रोड के ऊपर मैंने आपको बताया नोड होता है, कैथोड होता है। हाफ सेल्स के बने होते हैं। वन ऑफ द इलेक्ट्रोड्स हमारे पास क्या कहते हैं? हाफ सेल हैज़ अ हायर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जो मेटल और सोल्यूशन के बीच में होता है, मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में होता है, उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, नोड होता है, कैथोड होता है। नोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पे रिडक्शन होती है। अभी तक हमने ये पढ़ा। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस potential difference there is a flow of electrons from the electrode with lower reduction potential। ठीक है, to the higher reduction potential। ठीक है, lower reduction potential से higher reduction potential तक। ठीक है, हमें पता है जो मेटल का इलेक्ट्रोड डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में होता है, हमें पता है जो हमारे फ्लो ऑफ करंट होता है वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाता है। तो ऐसे ही लोअर रिडक्शन पोटेंशियल से लेकर हायर रिडक्शन पोटेंशियल तक जाता है। ठीक है, एंड देन EMF क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन
between the electrode potential of the two electrodes containing an electrochemical cell is called the electromotive force or the cell potential of the cell. Cell potential का होता है, potential difference का होता है जो metal electrode के बीच में और solution के बीच में होता है. So EMF क्या होता है, substance reduce minus substance oxidize. पहले reduced आएगा फिर oxidize आएगा, means R minus L. कैथोड माइनस नोड, कैथोड माइनस नोड. ठीक है, हमें पता है जो नोड होती है वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, जहाँ पर कैथोड होती है वहाँ पर रिडक्शन हो रही है. हमें पता है ईएमएफ क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ में बताया हुआ है उन्होंने कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो मतलब कि इसमें उन्होंने फॉर्मूला बताया हुआ है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ईएमएफ की फॉर्मूला है क्या कहते हैं, ई आर माइनस ई एल. ठीक है, मीन्स रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, मीन्स कैथोड माइनस नोड. ठीक है, कैथोड माइनस नोड. ठीक है, ईएमएफ क्या, ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है, ई आर मीन्स रिडक्शन और रिडक्शन ई एल यहाँ पर रिड्यूस्ड और साथ में ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज. ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मीन्स यहाँ पर कैथोड माइनस नोड होता है. कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन. कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, एंड नोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन. ठीक है, याद रखना जो हमारी रिडक्शन होती है वो कैथोड पे होती है और नोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है. ठीक है, नोड पे रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे, रिडक्शन कैथोड, और ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, नोड पे. तो यहाँ पर आ गया रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, रिड्यूस सब्सटेंस रिड्यूस माइनस सब्सटेंस ऑक्सीडाइज. सो हमारे पास कैथोड माइनस नोड आ गया है. वेयर आर एंड एल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड ऑन द राइट साइड एंड ऑन द लेफ्ट साइड. ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर, कैसा टेम्परेचर, कैसा कंसनट्रेशन, कैसे किसके डिपेंड होता है, नेचर पे, कंसनट्रेशन पे, आइंस पे. ठीक है, सोल्यूशन पे एंड टेम्परेचर पे. ठीक है, ऑफ द हाफ सेल्स. फॉर एग्जाम्पल द EMF ऑफ द डैनियन सेल इन विच द कंसनट्रेशंस ऑफ द एक्वस सोल्यूशंस ऑफ द copper SO4 or zinc SO4 in the two half cell is 1 m at the 298 Kelvin 1.10 volts. Again, next is measurement of the electrode potentials. ठीक है, next is it is not possible to measure experimentally the absolute value of single electrode because a half cell reaction cannot take place independently. We can measure only the difference between the electrode potential of any two half cells reactions. Then a question rises as to how we can obtain द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड. हमें पता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे क्या होता है, सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स लूज करें तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स गेन करें तो वो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया. उसके बाद ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं तो वो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं. ठीक है, now if the cell potential and electrode potential for one of the half cell reactions were known, the electric potential of the another electrolyte can be calculated. To solve the problem, therefore, a standard hydrogen electrode has been chosen and it has been assigned a standard reduction potential of the 0 volts. All other half cell reactions can be compared with the standard and set a E degree values is obtained. ठीक है, now the measurement of the electrode potential of the zinc electrode. Suppose we want to measure the इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जो मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में और सोल्यूशन के बीच में होता है, ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड इन द 1 m जिंक SO4 सोल्यूशन, अ सेल कंटेनिंग अ जिंक इलेक्ट्रोड. ठीक है, इमर्स्ड इन द 1 m जिंक SO4 सोल्यूशन. दिस एंड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज सेटअप. ये देखो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन सेटअप, देखो ये सेम ही आपको पता लग गया कि इसमें जिंक है, जिंक SO4 है, यहाँ पर HCl यहाँ पर नोड पे नेगेटिव होता है, नोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, यहाँ पर कैथोड पे रिडक्शन हो रही है. यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जहाँ पर नेगेटिव साइन है नोड पे, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये नेगेटिव चार्ज है तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब यहाँ पर लॉस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को. और एक कैथोड पे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर क्या कहते हैं, रिडक्शन हो रही है, गेन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है, ये वोल्ट मीटर से कनेक्टेड है. इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिव टर्मिनल तो पॉजिटिव टर्मिनल ऐसे घूम के जाएंगे, ऐसे घूम के जाएंगे.
से ऐसे घूम के जाएंगे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। एनोड पे नेगेटिव होती है, एनोड पे नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो ऑक्सीडेशन हो रही है, लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर रिडक्शन हो रही है कैथोड पे क्योंकि यहाँ पर गेन करे इलेक्ट्रॉन्स को। ये नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा, सॉल्ट ब्रिज फिर बन गया। ये देख लो, ये देख लो। आगे चले, आगे हमारे पास है जिंक एक्ट्स एज अ नोड होती है और जिंक इज ऑक्सीडाइज टू जिंक 2+ हो गया। सिमिलरली द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन एज एक्ट्स एज अ कैथोड हो गया। एंड इसका फॉर्मूला देख लेना। अगर हम एनोड की बात करें तो पहले मेटल लिखोगे और फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट लिखोगे और ये एक जगह फिर ये मेटल है, ये जहाँ पर मैंने पेन रखा है यहाँ ये मेटल है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये मेटल है और ये आपकी इलेक्ट्रोलाइट है। ये मेटल है, ये मेटल की फॉर्म में लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में लिखा हुआ है। ये मेटल की फॉर्म में, ये इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में। उसके बाद ये कहते हैं, हमें पता है कि कैथोड माइनस एनोड होता है, ये कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा। आपकी हाइड्रोजन की वैल्यू भी दी हुई है, जिंक की वैल्यू, इसको पुट करो वैल्यूज़ को, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कैथोड माइनस एनोड होता है। ईएमएफ क्या होता है? कैथोड माइनस एनोड। ठीक है, मतलब रिडक्शन पहले होगी, ऑक्सीडेशन बाद में होगी। रिडक्शन में से ऑक्सीडेशन को माइनस करोगे, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है और ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। ठीक है, आगे ऐसे इसके एग्जांपल दिए है, मतलब रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन मीन्स कैथोड माइनस एनोड करते हैं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है, नोड पे हम मेटल पहले लिखते हैं और इलेक्ट्रोलाइट बाद में लिखते हैं। कैथोड पे हम नोड पे हमेशा मेटल पहले लिखते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बाद में लिखते हैं। कैथोड पे हम पहले इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे फिर मेटल लिखेंगे। ठीक है, और इसमें सबसे पहले आपका ईएमएफ में रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स पहले कैथोड माइनस एनोड होगा। ठीक है, कैथोड एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसपे कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, एनोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल होता है जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक है, आगे चले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ अगला टॉपिक करना है हमने। अभी हमने इसमें मैंने आपको बता दिया ईएमएफ क्या होता है कि रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन मीन्स कैथोड माइनस एनोड होता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में लॉस कर रहे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा कितने सब्सटेंस हमारे लूज कर रहे इलेक्ट्रॉन्स को, और रिडक्शन पोटेंशियल पर कितने सब्सटेंस हमारे गेन कर रहे इलेक्ट्रॉन्स को, तो वो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। आगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में व्हेन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, द सीरीज केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज ऑब्टेन। ठीक है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल और डिक्रीजिंग द नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कह रहे हैं कि अरेंजमेंट कितनी है एलिमेंट्स की अरेंजमेंट बताई हुई है, एलिमेंट्स की रेंज में बताइए इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल और डिक्रीजिंग द नेगेटिव रिडक्शन। कितना इंक्रीज कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल और कितना डिक्रीज कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को एक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं, मतलब कितना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल और कितना ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल, कितना ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल और कितना ज़्यादा डिक्रीज कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल, उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और एक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं इसको सम ऑफ द टिपिकली इलेक्ट्रोड्स आर गिवन बिलो। ये टेबल देख लेना, ये टेबल आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस इसका मेन आपको इसकी डेफिनेशन याद करनी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है कि जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल कितना बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज द रिडक्शन पोटेंशियल। ये टेबल एक बार देख लेना, गो थ्रू हो जाना, डिफरेंट रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज दी हुई है आपको। ये आपको गिवन ये दिया होगा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, अगर न्यूमेरिकल्स में आपको याद करनी नहीं पड़ेगी, याद नहीं करनी पड़ेगी, आपको दिए होंगे। ये देख लेना एक बार, गो थ्रू हो लेना, ये गो थ्रू हो लेना, ये आपको दिए होंगे। आगे चले, आगे है इट मे बी नोटेड दैट द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विल हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन लिथी प्लस इज प्लस 3.05, ये आपको दिए होंगे। एंड द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में ये वैल्यूज़ दी होंगी। एंड द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइड, ठीक है, इलेक्ट्रोड। द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑल्सो रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पॉजिटिव स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट इज यूजेस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा। नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है यूजेस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा।
आगे है कि यूजेस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा, द रेडॉक्स पोटेंशियल डाटा, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में अगर मैं बात करूँ तो मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हमारे लॉस होते हैं, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। रिडक्शन पोटेंशियल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है दोज विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, एंड रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है दोज हु कैन क्या कहते हैं, दोज हु कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिड्यूसिंग में देते हैं और ऑक्सीडेशन में जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। द मोर पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल, जितना पॉजिटिव इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में वो इलेक्ट्रो पोटेंशियल होता है, मोर ईजी इट इज़ रिड्यूस्ड और स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसमें क्या कहते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग में क्या कहते हैं, विच कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। रिड्यूसिंग में देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को और ऑक्सीडेशन में एक्सेप्ट करते हैं, रिड्यूसिंग में देते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ऑक्सीडेशन में एक्सेप्ट करते हैं। सो कहते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रो पोटेंशियल होगा उतना ईजी होगा टू रिड्यूस्ड एंड स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इसकी वैल्यू देख रहे हैं। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, जिसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद हमारे पास है देयरफॉर द फ्लीन इज इजीली रिड्यूस्ड एंड हेंस इट इज़ अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसमें कि वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। देन क्लीन सिमिलरली द लोअर, जितना ज़्यादा कम होगा इलेक्ट्रो पोटेंशियल मोर इजीली इट गेट्स ऑक्सीडाइज। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उतना वो जल्दी रिड्यूस्ड होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज़्यादा होगा। जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा कम होगा उतना इजी हमारा ऑक्सीडाइज होगा और स्ट्रॉन्गर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फॉर ठीक है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, मैं बोल देती हूँ, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उतनी ईजिली रिड्यूस्ड होगा और इतना बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास कम होगा उतना ईजिली वो ऑक्सीडाइज होगा और वो स्ट्रॉन्गर विद द रिड्यूसिंग एजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, very high negative reduction potential of the lithium electrode indicates that it is very difficult to reduce Li plus to Li एटम, ठीक है। लिथी प्लस क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। लिथी प्लस क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट है। लिथी प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। लिथी प्लस क्या है, जहाँ पर प्लस का साइन मीन्स वो इलेक्ट्रोलाइट है, और लिथी एटम क्या है, वो एक मेटल है। देयरफॉर इट कैन नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स easily from other species. In other words, it can easily lose the electrons and get easily oxidized to its ions, ठीक है। lose कर सकते हैं electrons को and easily oxidize कर देते हैं to get the ions, ठीक है। for therefore lithium behaves as a strong reducing agent। lithium एक strong reducing agent होता है। reduction potential increase होता है। reduction potential पे क्या होता है, gain of electrons होते हैं, ठीक है। negative value decreases the tendency of the electrode to become a reducing एजेंट, ठीक है। सो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, लिथियम होता है, ठीक है। आगे पर द सीरीज कैन बी ऑल्सो गिव एज अस इंफॉर्मेशन इन अदर वर्ड इन अदर वे होता है। उसके बाद CZ प्लस E CZ3 हो गया। ये हमारे पास सिंस E फॉर द डायरेक्शन इज पॉजिटिव हो गया, ये आपको वैल्यू दी होती है, ठीक है। ये आपके पास जिंक 2 प्लस क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट है, प्लस 2E है, ये मेटल बन गया। उसके बाद दिस मीन्स जिंक 2 प्लस इज़ अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो गिव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं। जिंक हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को देता है, यहाँ पर दे रहा है। एक स्ट्रॉन्ग विच कैन गेन द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जो विच कैन गिव द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, विच कैन गिव द इलेक्ट्रॉन्स। higher electrode potential indicate the strong oxidizing agent, and higher negative reduction potential indicates the strong reducing agent, ठीक है। आगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस।
तो इसमें बताया गया है कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव होगा उतना इजीली वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितना कम इलेक्ट्रोपोटेंशियल होगा उतना इजीली वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। फिर लिथियम के बारे में बताया विच कैन नॉट एक्सेप्ट द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, फ्रॉम द लूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और लिथियम एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इलेक्ट्रिक रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट डिक्रीज हो जाता है। फिर जिंक के बारे में बताया कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जिंक 2+ है ना, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और एक जिंक हमारा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो गिव करता है, दोज हु गिव द इलेक्ट्रॉन्स होता है। आगे फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस, इन केस ऑफ द इक्विलिब्रियम रिएक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रोड द सब्सटेंस और द लेफ्ट हैंड साइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, और मतलब कि ऑक्सीडेंट वो होते हैं जो लॉस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, इज बीइंग रिड्यूस्ड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड द सब्सटेंस ऑन द राइट साइड एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग इज रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन मीन्स वो गिव मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, इज बीइंग ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, ठीक है। एंड ये हो गया जिंक 2+ एक मेटल है, +2e जिंक बन गया। जिंक एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग, जिंक 2+ क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दोज हु कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और जिंक एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट जिसमें कि दोज हु कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स, जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है रिड्यूसिंग, जो दोज हु कैन गिव इलेक्ट्रॉन्स उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। आगे द वैल्यूज़ ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। द सब्सटेंसेस ऑन द टॉप लेफ्ट आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दोज एट द बॉटम लेफ्ट आर द वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंसेस ऑन द टॉप राइट आर वीकर रिड्यूसिंग एजेंट एंड दोज एट द बॉटम राइट आर द क्या कहते हैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे मोस्टली। उसके बाद है नोइंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू वी कैन ईजिली प्रोडिक्ट द वेदर रिएक्शन विल बी टेक प्लेस और नॉट, ठीक है। अब है एनी सब्सटेंस ऑन द लेफ्ट साइड ऑक्सीडाइज एनी सब्सटेंस बिलो इट ऑन द राइट साइड, एनी सब्सटेंस ऑन द राइट साइड विल रिड्यूस्ड एनी सब्सटेंस अबव इट ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। फिर आपको ये EMF की वैल्यू दी होगी। EMF क्या होता है, कैथोड माइनस एनोड होता है, मीन्स जहाँ पर सब्सटेंस रिड्यूस करें और माइनस रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होती है, जहाँ पर रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होती है मैं मैंने बताया। जहाँ पर कैथोड माइनस एनोड होती है, कैथोड पे मैंने रिडक्शन बताई, एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है, ये बताया अभी तक हमने ये पढ़ा। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन बिटवीन Br2 एंड I2 अकॉर्डिंग टू द रूल, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं। फिर EMF की वैल्यू निकालने के लिए आपको ये दिए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास ये देख लेना, इट मे बी नोटेड दैट इफ द सेल वोल्टेज इज पॉजिटिव द डायरेक्शन गोज एज रिटन इन द इक्वेशन, ठीक है। इफ सेल वोल्टेज इज नेगेटिव द डायरेक्शन गोज इन रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो उसके बाद ये आपको बताया हुआ है सारी वैल्यूज़, ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ बताई हुई हैं। अब आ गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द हाफ सेल रिएक्शंस। इसमें देखो पहले हमारे पास जिंक है, जिंक सॉलिड में मेटल है, एक कॉपर 2+ एक इलेक्ट्रोलाइट है। फिर इसको रिएक्शन करोगे जिंक 2+ इलेक्ट्रोलाइट हो गया प्लस कॉपर आ गया। अब इन दोनों में Kp की वैल्यू हमें पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट होती है। यहाँ पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की वैल्यू डाल दोगे और अब कॉपर सॉलिड और कॉपर जिंक में 1 वैल्यू है तो ये 1 नहीं हो गया। यहाँ पर आपके Kp की वैल्यू K की वैल्यू हो जाएगी जिंक 2+ और कॉपर 2+ आ जाएगी। फिर उसके बाद ई सेल की वैल्यू होती है 2.303 RTNF हो गया, log KC हो गया। फिर इसकी 0.0559 N हो गया, log KC और 25 डिग्री सेल्सियस। फिर आगे इसकी एग्जांपल देखो, ऐसी एग्जांपल आपको दी हुई है। अब यहाँ पर आपको EMF की वैल्यू मैंने आपको बताई कि कैथोड माइनस इलेक्ट्रॉन कराते हैं, कैथोड पे रिडक्शन होती है और एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन होती है। तो कैथोड की वैल्यू ये देखो, जहाँ पर ये आपकी कैथोड की वैल्यू क्या होती है, कैथोड की वैल्यू पॉजिटिव में होती है ना, ये आपकी कैथोड की वैल्यू होगी। और एनोड की वैल्यू नेगेटिव में होती है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल पे होती है, ये हमारी नोड की होगी। ऊपर वाली नोड की होगी, नीचे वाली हमारी कैथोड की होगी। और ये कैथोड माइनस एनोड करोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी। फिर 0.059 N हो जाएगा। N हमारे पास यहाँ पर क्या कहते हैं 2 आ जाएगा। 2 ये देखो 2 दिया हुआ है, 2 आ जाएगा। लॉग इसकी वैल्यू पुट करोगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अभी तक देखो हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना है। इक्विलिब्रियम
स्पेलिंग देख लेना एक बार, मैं जल्दी जल्दी में लिख रही हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने करना है हाफ सेल्स का, हाफ सेल्स का, ठीक है। अब देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना है मैंने हाफ सेल का। हाफ सेल के होते हैं कैथोड होता है एक, तो हमारे पास एक हमारे पास एनोड होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम टॉपिक कर रहे हैं, हाफ सेल्स होते हैं, हमें पता है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट होता है जो अगर हमने बात करें है ना, इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। हम हाफ सेल्स की बात करें, अब कैथोड होता है एक जगह, नोड होता है। कैथोड जो होता है हमारे पास यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर रिडक्शन हो रही है कैथोड पे, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल पे होता है, और यहाँ पर रिडक्शन होती है। यहाँ पर नोड हमारा ऑक्सीडेशन हो रही है, और यहाँ पर हमारा नेगेटिव टर्मिनल पे होता है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये रिडक्शन हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारा ऑक्सीडेशन हमारा नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, और यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना। ये हम अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है। ये अब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ हाफ सेल्स करनी है, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़े थे जिसमें हाफ सेल होता है कैथोड, कैथोड में रिडक्शन हो रही है, पॉजिटिव टर्मिनल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ऑक्सीडेशन में एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब नेगेटिव टर्मिनल लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये सब्सटेंस हमारा रिड्यूस्ड कर रहा है क्योंकि इसमें गेन हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, यहाँ पर हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सो उसके बाद अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो मैं पानी पी लूँ, मुझे प्यास लग रही। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ऑक्सीडाइज वो होता है जो क्या कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, ये देखो, ठीक है। ये देख लो, विच कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीडाइज वो होते हैं जो लॉस करे इलेक्ट्रॉन्स को। ये भी देख लो कहानी, जहाँ पर रिडक्शन हो रही है वहाँ पॉजिटिव टर्मिनल आता है, यहाँ पर गेन हो रहा है, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो नेगेटिव टर्मिनल आता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने आपको बता दिया, रिड्यूसिंग एजेंट में जहाँ पर नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में वहाँ पर जहाँ पर क्या कहते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, तो उसके बाद ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे मैंने आपको बताया लॉस हो रही है इलेक्ट्रॉन्स को, रिडक्शन पोटेंशियल पे गेन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये आपको पता लगे, ये मैंने आपको पूरी कहानी बता दी। अब हम हाफ सेल की बात करें, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन इसकी बता दी। अब इसकी हाफ सेल की एग्जाम्पल देखो, हाफ सेल की एग्जांपल देखो, जेड जिंक ले लिया, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट गिव राइज टू जिंक 2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट प्लस कॉपर। ये रिएक्शन बनी, जिंक सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर 2 प्लस हो गया, यहाँ पर जिंक ये इलेक्ट्रोलाइट जिंक 2 प्लस हो गया और ये कॉपर मेटल हो गया। अब केपी की वैल्यू अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करूँ, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है, ये पता है आपको, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट होता है। अब इसमें प्रोडक्ट की वैल्यू डालो, ये आपका प्रोडक्ट हो गया, तो ये डालो जिंक 2 प्लस, यहाँ पर कॉपर आ जाएगा, ये आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई। ये ये पी प्रोडक्ट होता है, आर रिएक्टेंट होता है, याद रखना। उसके बाद ये ऊपर प्रोडक्ट की वैल्यू डाल दी, नीचे रिएक्टेंट की वैल्यू डालो, ये रिएक्टेंट की वैल्यू है ऊपर वाली, ये ऊपर वाली रिएक्टेंट की वैल्यू है जिंक सॉलिड में जो, और कॉपर 2 प्लस हो गया, ठीक है। ये आपको पता लग गया, ठीक है। क्या किया हमने, जिंक सॉलिड है, यहाँ पर रिएक्शन देखो, जिंक सॉलिड है प्लस कॉपर 2 प्लस है, और जिंक 2 प्लस और कॉपर प्लस कॉपर है। यहाँ पर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट हो गया, प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर डाल दी, रिएक्टेंट की वैल्यू नीचे डाल दी। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। उसके बाद मैंने यहाँ पर जिंक की वैल्यू आपकी सॉलिड की 1 है, ठीक है, कॉपर की वैल्यू भी यहाँ पर 1 है, तो आपके पास ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आ गई के की, जिंक Z2 प्लस और कॉपर 2 प्लस, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी,
ये आ जाएगी, ये आ गई। ये देख लो, पहले ये थे, पहले प्रोडक्ट की वैल्यू डाली, रेक्टेंट की वैल्यू डाली, यहाँ पे जिंक की वैल्यू 1 है, कॉपर की वैल्यू 1 है, ये आ गया। उसके बाद आपके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में EMF की वैल्यू क्या होती है, कैथोड माइनस एनोड होती है। उससे पहले तो ये बाद में आएगा, ये आएगा 2.33 NF आ गया, RT आ गया, log KC ये आ गया। अब आपके पास जो EMF की वैल्यू क्या होती है, इजिकल टू क्या कहते हैं, रिडक्शन माइनस L का मतलब ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब जो ये हो गया कैथोड माइनस EC माइनस EA मीन्स कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन पॉजिटिव टर्मिनल, और एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन जिसमें नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड माइनस एनोड हो गया, ये आपका फॉर्मूला बन गया। ये आपको याद करना पड़ेगा 3.33 NF RT log KC, ये आपको याद करना पड़ेगा। ये देख लो, मैं शुरू यहाँ से दिखाती हूँ। ये देख लो, मोस्टली आपको एक तो ई सेल की वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, जो 2.33 NF RT log KC, ये वैल्यू आपको एक याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक तो ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी आपको ई सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में जब मैं आपको कह रही हूँ कैथोड माइनस एनोड करते हैं, EC माइनस EA मीन्स यहाँ पर C मतलब कैथोड होता है, A मतलब एनोड होता है। यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, मतलब यहाँ पर गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ पर लूज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये कैथोड माइनस एनोड होता है, और ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, ठीक है। जब भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है तो कैथोड माइनस एनोड करोगे, और फिर ये वाली वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी ई सेल की 2.303 NF RT log KC, ये आपको याद करनी पड़ेगी। ये आपकी हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द हाफ सेल रिएक्शन। ये देखो मैंने आपको ये करवा दिए सारे, मैंने आपको इसकी वैल्यू भी कैसे किया मैंने ये बता दिया मैंने आपको ना। ये आपको वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी, और जब आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है, EMF ई सेल निकालना है, तो फिर वो कैथोड माइनस होता है। कैथोड पे रिडक्शन होती है, नोड पे ऑक्सीडेशन होती है। कैथोड पे रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, नोड पे ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास सिंस द वैल्यू ऑफ R इज़ वेरी स्मॉल, इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ Z2+ इज़ वेरी लार्ज एंड दैट ऑफ द कॉपर 2+ इज़ वेरी स्मॉल, इन द रिवर्स डायरेक्शन वर्चुअली गोज टू कंप्लीशन, ठीक है। ये आपको कैथोड माइनस नोट करना है। कैथोड माइनस नोट मीन्स रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन करना है। रिडक्शन पे गेन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ऑक्सीडेशन पे लॉस हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये कैथोड माइनस नोट कर देना। और ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी 2.303 RT NF log KC, ये आपको याद करनी है। इससे आपके न्यूमेरिकल्स आपको होंगे। ये आपको आगे लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आगे इसकी लिमिटेशंस हैं। टू द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज हेल्प टू स्टडी द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शंस एंड ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग करैक्टर ऑफ द पर्टिकुलर स्पीशीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जहाँ पर लॉस होती है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडाइज होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन मीन्स जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। इट हैज़ सम लिमिटेशंस ऑल्सो, ठीक है। द वैल्यूज ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिव नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, इसमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताते। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट इंस्पायर ऑफ द फेवरेबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज अ गिवन रिएक्शन may not take place because the reaction proceed very slowly to be observed in short time, ठीक है। इसमें रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताते। फेवरेबल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज a given reaction may not take place because the reaction proceeds very slowly to be observed in a short time। आगे है ई वैल्यूज़ के चेंज विद टेम्परेचर, इसमें किस पे डिपेंड करती है, नेचर पे, नेचर ऑफ द सोल्यूशन कंसनट्रेशन आइंस टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। बिल ई वैल्यूज़ चेंज विद टेम्परेचर, ये मैंने आपको बताया किस पे वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका मतलब डिपेंड करता है नेचर पे, कंसनट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, आइंस पे, सोल्यूशंस पे, ठीक है। चेंज विद टेम्परेचर एंड कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेंट और रिएक्टेंट, ठीक है। ऑक्सीडेंट वो होता है जहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, रिएक्टेंट वो होता है जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, ठीक है। देयरफॉर द वैल्यूज
will be changed if the concentration of 1 mole or molar and the temperature of the 225 degree Celsius are not maintained. ठीक है, for example a molar solution of Cl at 225 degree Celsius is not oxidized to Cl2 and by MnO2, but hot concentrated HCl is readily oxidized by MnO2. ठीक है, आगे स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड फ्री एनर्जी चेंज. अब इसका डेल्टा जी आपकी वैल्यू होगी, ये डेल्टा जी क्या है, गिब्स एनर्जी. डेल्टा जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है. डेल्टा जी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -NFE. और डेल्टा जी की इंथैल्पी की वैल्यू क्या होती है, H माइनस टी डेल्टा एस. ये हो गया. ये आपके ये दोनों आपको वैल्यूज याद करनी पड़ेगी. गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE डिग्री, और डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, डेल्टा एच इज इक्वल टू -T डेल्टा एस. ठीक है, सिंस द ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन इज द डिफरेंस ऑफ द टू रिडक्शन हाफ रिएक्शंस, द स्टैंडर्ड gives free energy change of the overall reaction is the difference of the standard gives free energies. ठीक है, of the two half cells. The overall reaction is spontaneous or favorable. ठीक है, in the direction which corresponding to the negative value of the resulting overall delta G, as we have learned that the half reactions occur in pairs in all directions. Therefore all the difference in the standard Gibbs free energy have no any significance. To solve this problem we have the half reaction which has delta G 0 expresses all other values to relative to it. ठीक है, as in the case of the electrode potential, the half reaction of the reduction of the hydrogen ions is fusion for which the delta G is at all the temperature is. ये आपको पता लग गया. तो डेल्टा जी की वैल्यू होगी NFE डिग्री E. ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू होगी आपकी डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ये आपको दोनों फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस. ठीक है, उसके बाद आ जाओ. उसके बाद हमारे पास है, ये मैंने आपको कराई थी, जिंक 2 प्लस एक इलेक्ट्रोलाइट है प्लस H2 के साथ कम किया, तो इसका क्या बना, जिंक प्लस H बना. Now the H plus reduction half reaction has zero contribution to this reaction. Gibbs free का फॉर्मूला क्या होता है, अब Gibbs free का आपका फॉर्मूला है डेल्टा G इज इक्वल टू -NFE डिग्री. ये आपकी वैल्यू होगी. ई सेल मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ये आपका ये होगा. ये आपका हो गया डेल्टा जी इज इक्वल टू, इसकी एक और वैल्यू है डेल्टा एच इज इक्वल टू -T डेल्टा एस. ये आपको न्यूमेरिकल फॉर्मूले में आपको याद करना पड़ेगा. और दूसरा जो मैंने ऊपर करवाया था वो उसकी वैल्यू क्या था, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, ई सेल इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या कहते क्या थी 2.303 NF. ठीक है, RT log KC. ये देखो, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करेंगे. ये आपका है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE डिग्री सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. और ई सेल की वैल्यू क्या है 2.303 NF RT log KC. और ये आपके पास डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S. ये आपके पास हो गया. ये देखो, ये आपको फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे. के बाद हमारे पास है क्या कहते हैं, ये फॉर्मूलेज आपको याद होंगे. उसके बाद हमारे पास है, ये देखो मैंने आपको बता दी, स्टैंडर्ड है गिव्स फ्री एनर्जी may be measured by setting up a electrochemical cell having the one hydrogen electrode. The potential difference क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसमें मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो डिफरेंस बिटवीन द मेटल इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन. ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इज मेजर फ्रॉम दिस. ये मैंने आपको वैल्यू गिब्स फ्री की वैल्यू बता दी. उसके बाद है, ये मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया. ठीक है, डेल्टा जी इज इक्वल टू -NFE डिग्री है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, कठोर माइनस मोड होता है. हो गया. since the standard reaction gives energy is the difference of delta G for the half reactions. E for the overall reaction is also the difference of the two standard potential of the reduction half reactions contributing to the overall reactions in the from the half reactions. ये आपको पता लगे डेल्टा G is equal to -NFE डिग्री. the reaction is favorable. E अगर ग्रेटर होगा for the above reactions, E अगर ग्रेटर होगा
होगा तो द जिंक हैज़ अ थर्मोडायनेमिक टेंडेंसी टू रिड्यूस H plus ions undergoes the standard conditions solutions. The same is true for any couple having the negative standard पोटेंशियल. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है मेटल इलेक्ट्रोड के बीच में और सॉल्यूशंस के बीच में कितना होता है. फिर आपको ये मैंने फॉर्मूले 3 जो मैंने लिखवाए थे ना वो आपको याद करने पड़ेंगे ये न्यूमेरिकल के लिए. इन दस ऑल द कपल्स हैविंग द नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स कैन बी रिड्यूस H प्लस आइंस. ठीक है, कहते हैं नेगेटिव जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उसका रिड्यूस H प्लस आइंस कर देंगे. आगे है रिडॉक्स साइकिल एंड इट्स एनालिसिस. रिडॉक्स साइकिल कहता है द इलेक्ट्रो पोटेंशियल ऑफ द मेटल डिपेंड्स ऑन द सर्वल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है जो मेटल इलेक्ट्रोड और सोल्यूशन के बीच में होता है. हम कहते हैं कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल वो होता है जो हमारे सर्वल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. सब्लिमेशन ऑफ द सॉलिड मेटल. सब्लिमेशन क्या होता है जो सॉलिड हमारा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में इसके कोई नहीं होता. मतलब सॉलिड डेक्स जो सब्लिमेशन वो होता है जो सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैसियस. सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर हमारा सब्लिमेशन क्या होता है कि सॉलिड, ये जो सॉलिड है ये फिर लिक्विड स्टेट बनती है, सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से हमारा गैस बनता है. अब ये जो सॉलिड है ना, ये जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में इसमें कोई नहीं होता. सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस. सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैस में कन्वर्ट हो जाता है. दिस कन्वर्ट सॉलिड मेटल टू द गैसियस स्टेट. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस इज द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन. डेल्टा एच क्या होता है, सब्लिमेशन. डेल्टा एच क्या होता है यहाँ पर डोनेट किया हुआ है, डेल्टा एच इज द सब्लिमेशन. ठीक है, आगे आयनाइजेशन ऑफ गैस. सो सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट एंड इसका डेल्टा एच होता है. एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया. आयनाइजेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम जो एनर्जी द एनर्जी इक्वल टू द आयनाइजेशन एनर्जी द एनर्जी इक्वल टू द आयनाइजेशन energy is required to remove the electron from the gaseous atom. तो it is equal to 1 हो गया. तो मतलब इसमें रिमूव करते हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम से. आयनाइजेशन एनर्जी से इट इज़ इक्वल टू 1. हाइड्रेशन में वाटर में व्हेन गैसियस आयन इज फॉर्म्ड इट्स गेट्स हाइड्रेटेड इन एक्वस सोल्यूशन. द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन H से डोनेट करते हैं. सब्लिमेशन किससे डोनेट करते हैं, डेल्टा एच एस वो हमारा सब्लिमेशन हो गया. डेल्टा एच हमारा एक्वस से वाटर से हो गया. तो ये हमारा ये देख लो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का क्या होता है, डेल्टा एच एस हो गया. इन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया. इलेक्ट्रो पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, आयनाइजेशन पे, सब्लिमेशन पे और हाइड्रेशन ऑफ गैसियस आयन पे. ये तीन आपको याद करने पड़ेंगे. सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड मेटल पे, आयनाइजेशन ऑफ गैसियस मेटल एटम पे और हाइड्रेशन ऑफ गैसियस आयन पे डिपेंड करते हैं. ये आपको याद करना पड़ेगा. एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन डेल्टा एच से रिलेट करते हैं. अगर हाइड्रेशन की बात करो तो डेल्टा एच एक्वस हो जाएगा. फिर अगर वो सब्लिमेशन की बात डेल्टा एच एस बन जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा. आयनाइजेशन बताया हुआ है. ठीक है, उसके बाद ओवरऑल एनर्जी विच मेजर्स ई इज इक्वल टू डेल्टा एच एस सब्लिमेशन और आयनाइजेशन और एक्वस. ये तीनों को आपने प्लस कर देना. ठीक है, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन ये तीनों को आपने प्लस कर देना. ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा. द एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन एंड आयनाइजेशन एनर्जीज आर पॉजिटिव बिकॉज द एनर्जी इज एडेड. ठीक है, अब कहते हैं सब्लिमेशन में क्या कहते हैं, सब्लिमेशन में क्या होता है सॉलिड से गैस में डायरेक्टली होता है. आयनाइजेशन ये दोनों, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन दोनों पॉजिटिव होते हैं बिकॉज द एनर्जी इज एडेड into the system, while the enthalpy of hydration में नेगेटिव होता है बिकॉज द एनर्जीज इवॉल्व होते हैं. अब कहते हैं कि सब्लिमेशन और आयनाइजेशन हमारा पॉजिटिव होता है और हाइड्रेशन हमारा नेगेटिव होता है क्योंकि इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, उसमें एनर्जी ऐड होती है ऊपर वाले में. उसके बाद है एन एग्जैक्टली सिमिलर साइकिल सॉरी may be constructed for the formation of an anion in the solution except then that the ionization energy may be replaced by the electron affinity EA when the gaseous atom goes to the gaseous ion. ठीक है, इन दस. तो हमारे पास ये आपको तीनों को एच एस क्या होता है, सब्लिमेशन. एच एस क्या अभी मैंने आपको बताया, देखो मैं जूम करके बताती हूँ. वेट, एच एस क्या होता है, एच एस होता है हमारे पास क्या कहते हैं सब्लिमेशन. ई ए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात की. और एच क्या होता है, डेल्टा एच क्या होता है एक्वस सॉल्यूशन में. मीन्स इसमें सब्लिमेशन पर डिपेंड करता है, ये आयनाइजेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है और हाइड्रेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है. उसके बाद है क्योंकि इट मे बी नोटेड दैट द इलेक्ट्रो पोटेंशियल वैल्यूज आर obtained फ्रॉम द एंथैल्पी चेंज. ठीक है, एंथैल्पी चेंज ओनली थ्रू वी नीड एंट्रोपी
entropy values for क्या कहते हैं कैलकुलेटिंग गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री का एनर्जी आपको डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री, ये आपको मैंने पीछे फॉर्मूला कराया। गिब्स फ्री एनर्जी चेंजेस, ठीक है। अ सिमिलर साइकिल में बी डिराइव्ड फॉर द एंट्रोपी टर्म्स ऑल्सो डेल्टा एस, ठीक है। एंट्रोपी हमारी एस से डोनेट करती है। एंट्रोपी कहाँ से डोनेट करते हैं, एंट्रोपी को कहाँ से आप डोनेट मतलब कि कहाँ से कैसे मानते हो, डेल्टा एस से, ठीक है। हाउएवर वी कैन सिंप्लीफाई द डिस्कशन ऑफ बाय कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्ट्स व्हेन सिमिलर सिस्टम आर कंपेयर्ड the enthalpy change will be very similar in each, so that the difference in the enthalpy contributions to the system may be neglected, ठीक है। However, it may be noted that this approximation is not valid if one component is a gaseous gas for O2 1/2 O2. Each system is being compared to the hydrogen electrolyte, so that the delta S for the hydrogen subtracts the out the comparison between two different metals, ठीक है। फिर आपको फॉर द इन्होंने एंट्रोपी चेंज की वैल्यू बताई हुई है। डेल्टा यहाँ पर डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर गिब्स फ्री की एनर्जी की मैंने आपको बताई थी। आपसे बात करूँ, डेल्टा जी की वैल्यू मैंने आपको बताई थी माइनस एन एफ ई डिग्री, ये बताई, ये वैल्यू बताई ना। एक मैंने आपको ये कराई थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू एच डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये करवाई, ठीक है। एक मैंने ये वैल्यू कराई थी, एक मैंने ये वैल्यू कराई थी। यहाँ पर उन्होंने लिया डेल्टा एच, ये देखो यहाँ पर लिया डेल्टा एच हमारा, यहाँ पर ये देखो जो मैंने ये बताया आपको पहले, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई डिग्री, है ना। ई क्या है यहाँ पर, ई क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई एम एफ क्या होती है, कैथोड माइनस एनोड होती है। फिर मैंने आपको डेल्टा जी की वैल्यू बताई, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस, है ना, ये बताया। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर लिया हुआ है डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई, ठीक है। अब उन्होंने इसका फॉर्मूला भी याद कर लेना। एज वी नो द एल्कली मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स। एल्कली मेटल्स हमारे लो, जो एल्कली मेटल्स हमारे जो मतलब कि वो होते हैं क्या कहते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स ना, तो ये एल्कली मेटल्स हमारे लो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, हैविंग द लोअर एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, जहाँ पर सॉलिड हमारे डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। एंड द एटम्स आर वेरी लार्ज एंड देयरफॉर हैव लो आयनाइजेशन एनर्जीज होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, मेटल और इलेक्ट्रोड के बीच में जो डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल are high and the metals are very reactive. Metals are very reactive. The difference in the electrode potential from the sodium to cesium, ठीक है, is due to the regular decrease in the ionization energy, sublimation and increasing the size down the group. However, the position of lithium is enormous, mainly because a very large hydration energy. lithium में large hydration energy होती है, मतलब आप इसमें सोडियम जो सीजियम आप बताओ क्या कहते हैं, सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है, इंक्रीज साइज बढ़ जाता है नीचे, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमें पता है ना, पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है ना, डाउन द ग्रुप पीरियोडिक टेबल में साइज बढ़ता है, तो और सब्लिमेशन और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप साइज जितने एटम्स का साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप बढ़ जाता है। लिथियम एक वेरी लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी होती है, उसमें रिलीज स्मॉल कटाइन होता है, ठीक है। लिथियम एक छोटा मेटल है, पर उसकी लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी होती है एंड रिलीज फॉर द स्मॉल कटाइन होता है। उसके बाद इन द केस ऑफ द हेलोजेंस, द सम ऑफ द एटोमराइजेशन एनर्जी, हाफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द x2 molecules and the electron affinity is approximately constant. The decrease in the electrode potential from the क्या कहते हैं, fluorine to iodine in accordance to with the decrease in the hydration energy from the F to I as the size of the ion increases. Let us consider the lower electrode potential values of the transition metals. Most transition metals have the melting points, high melting points, and their sublimation energies are high because of their small size, ठीक है, इनका छोटा साइज होता है, आयनाइजेशन हाई होती है, एंड दे हैव लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एंड क्या कहते हैं, द मेटल्स हैव लेस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स।
सो रेडॉक्स साइकिल में आपको मैंने बताया कि सब्लिमेशन पे डिपेंड करता है और आयनाइजेशन और हाइड्रेशन पे डिपेंड करता है। इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूले के बारे में बताया हुआ है। फिर उसके बाद इसमें बताया कि कैसे एल्कली मेटल्स एक लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जिसके कारण ये लो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, लो सब्लिमेशन होती है। बट नीचे जाते जाते इसका डाउन द ग्रुप साइज़ बड़ा हो जाता है, ठीक है, डाउन द ग्रुप साइज बड़ा हो जाता है। बट डिक्रीज इन द सब्लिमेशन और डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एनर्जी, डाउन द ग्रुप साइज एटम का बढ़ जाता है। और लिथियम एक हाइड्रेशन एनर्जी होती है, लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी होती है क्योंकि लिथियम का साइज छोटा होता है, म्यूनियस होता है एंड स्मॉल कटाइन होता है। फिर उसके बाद उन्होंने आगे उन्होंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बताया हुआ है। फिर उन्होंने बताया लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेटल्स पे इन्होंने जैसे उन्होंने बताया कि ट्रांजिशन मेटल्स पे हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होता है, सब्लिमेशन हाई होती है, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है एंड इनकी टेंडेंसी भी कम होती है टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो गो थ्रू दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी देखो, टुडेज़ वीडियो को भी देखो, सारी वीडियोस को देखो। और प्लीज़ गाइस जो भी वीडियो देखे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप लाइक शेयर नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।